बारिश ने एकदम वो कर रखा है यार, रोटी अभी तक आई नहीं, मेरी वो कौन समझेगा। आ रह गई रोटी। हंसमुख, अरे संभालो हमको, संभालो। ओफो, हंसमुख बारिश ने तो एकदम वो कर दिया है। कमाल कमाल। और तुम अकेली छतरी में फिर भी भीग गई। अरे कल हम देखे थे 5 लोग एक छतरी के नीचे फिर भी नहीं भीगे। असंभव, हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता, हुआ है। रोटी बारिश नहीं हो रही थी ना। हंसमुख, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। साहब, हमारा नाम छेदी लाल है साहब, कुछ कहना मत। नाम तुम्हारा है भाई, हम क्यों कुछ कहेंगे। साहब हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, कुछ कहना मत। अरे भाई हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताओ ना भाई। देखिए मैंने हमको कितना भारी जुकाम हुआ, कुछ कहना मत। अरे एक बार और अगर अपनी ये उंगली दिखाए हो ना हमको तो ऐसे मरोड़ेंगे ना इसको कि जिंदगी भर सीधी नहीं हो पाएगी। समझ में आया तुमको? अभी बताओ कि चौकी में क्या करने आए हो तुम? अरे हम यहाँ पर FIR लिखवाने के लिए आए हैं, कुछ कहना। वे कुछ कहेंगे पूछेंगे नहीं तो FIR कैसे लिखेंगे? तकिया कलाम। अच्छा हाँ, ठीक है, हमको ये बताओ कि FIR जो है किसके खिलाफ लिखानी है? अपने दोस्त चमन चप्पू के खिलाफ लिखवानी है, कुछ कहना मत, कुछ करना मत। अबे तेरी भैंस की पूछ। हाँ तो मिस्टर चड्डी लाल। छेदी लाल। हाँ एक ही बात है, छेदी और चड्डी में फर्क ही कितना है। और ई का इससे पहले कि भीम भाई कर दे तुम्हारा बुरा हाल, यहाँ पर दर्ज करो अपना मामला कमाल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका अंदाजे बयां तो गालिब से कम नहीं। वही गालिब के बाद हमारा नंबर 2 है। वो क्या है ना, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे बोलिए। अर्ज किया है औशाद, इरशाद, दिलशाद, नौशाद। फिर से। हाँ बोलिए। हाँ, बिन छतरी की ये बरसात क्यों आती है। साहब छतरी देखिए। हाँ बहुत बढ़िया। बिन छतरी की ये बरसात क्यों आती है, होता है बुरा हाल, सर्दी नहीं जाती है। भीग भीग के सबका हो रहा है बुरा हाल, देखो डॉक्टर की कड़वी दवा ली नहीं जाती है, कुछ कहना मत। अब जरा गालिब के पोते का भी सुन लो कि पुलिस के नौकरी में है बहुत दम, पुलिस के नौकरी में है बहुत दम, और हम नहीं है किसी से कम, समझे। अबे ओ मुशायरे की सम्मा फूक के बुझा देंगे ना तो पूछेगी अम्मा कि बत्ती कहाँ चली गई, देखा। हाँ, आया सावन झूमके के धर्मेंद्र, अब ये चौकी में हम्मा हम्मा मत कर, सीधे सीधे बता कि ये अफसाना दिल वालों का है क्या। श्रीदेवी जी, हमें अपने दोस्त चमन चप्पू के खिलाफ FIR लिखानी है, कुछ कहना मत। उंगली जेब में रख, तेरे पास भी है, दिखाऊं क्या? कोई कुछ नहीं कहेगा उसको, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। भाई साहब आप अपनी समस्या बताइए। साहब हमारा दोस्त चमन चप्पू हमारी छतरी नहीं वापस कर रहा है, कुछ साल पहले लेकर चला गया था, अब कितने सावन बरस गए, हम उस छतरी को तरस गए, वो छतरी लौटा नहीं रहा है, अब हम छतरी के बिना भीगते हैं और गांव वाले बड़े कुछ कहना मत। अबे तेरी ऐसी की तैसी, अपनी तोप उस तरफ मुंह करके चला, बावले ऊंट की तरह यहाँ पर घुस आया है। अबे कंजूस मक्खी चूस, एक नई छतरी खरीद नहीं सकता क्या? अरे साहब आप उस छतरी की कीमत नहीं जानते हैं, वो हमारे क्रांतिकारी दादाजी की आखिरी निशानी है, ये आप नहीं मानते हैं। भारत सरकार ने दी थी क्या दादाजी को तुम्हारे? नहीं, अंग्रेजों से मिली थी। वो क्या है कि हमारे दादाजी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों को भगाने के लिए गए थे। हाँ, बारिश में भीगते भागते पहुंचे, इससे पहले कि क्रांतिकारी अंग्रेज को गोली मारते दादाजी ने छींक मारा। अंग्रेज चौकन्ना हो गया, उसने दादाजी के ऊपर बंदूक तान दी, दादाजी हंसने लगे। लगता है मौत के डर से बेचारे बावले हो गए थे। नहीं नहीं, दरअसल अंग्रेज ने दादाजी के ऊपर छतरी तान रखी थी। अंग्रेज ने दादाजी को छतरी फेंक के मारी, दादाजी ने छतरी उठाई और भाग लिए। तब से सरकार वो छतरी हमारे खानदान की आखिरी कीमती निशानी है। हमें छतरी दिला दीजिए, कुछ कहना मत। ओ मेरे नैना सावन भादो, बरसात की एक रात की तरह बरस मत, समझा। रोजी वो बरस कहाँ रहा है, वो तो छींक रहा है।
एकदम पागल हो तू। ठीक है भाई, तुम जाओ, हम कुछ करते हैं तुम्हारी समस्या का। ठीक है, जाओ। साहब दिला दीजिएगा। व्हाट्स नटखट? बोलिए प्रभु। चमन चप्पू। अभी लो प्रभु। नारायण नारायण। अरे रोटी पकौड़ी नहीं आया अभी तक। अरे हसमुख खली भाई लेकर के आते ही होंगे। ऐसे हसमुख, इतना बारिश का मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है नहीं? वाह 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 वाह, चप्पल वाह। अरे लो जी हम आ गए। अरे तो काहे आए हो, बाहर ही काहे नहीं रह गए? हाँ, कहाँ अपनी पूरी वो लेकर अंदर घुसे चले आ रहे हो? तशरीफ। नहीं भाई, अरे जिसके खुले से रोजी रोटी चलती है। किस्मत। अरे हसमुख तुम चुप रहो वरना कान पे तू देंगे तुमको। दुकान, मेरा मतलब है दुकान। कहाँ अपनी पूरी दुकान लेके यहाँ घुसे चले आ रहे हो? जाओ जाओ, बाहर चादर बिछाओ और वहीं ये सब बेचो। चलो चलो निकलो निकलो। अरे कैसे बात कर, हम यहाँ दुकान उकान लगाने नहीं आए। लक्षण ठीक होनी चाहिए। वो तो हमें खबर मिली तो हम दौड़ते दौड़ते चौकी चले आए। लक्षण ठीक होनी चाहिए। अच्छा, तो किसी ने जो है बंदूक में खबर को डाला और डिश 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 करके उसको मारा है, जो खबर तुमको लग गई। आज चौकी में अखबार नहीं आया है का? नहीं है, एक काम करो, ये अखबार जो है हमको दे दो ताकि हम तुम्हारे साथ साथ धर्मपुरा के पूरे गांव की खबर को पढ़ सके। हैं मैडम, ये 4 साल पुराना अखबार है। 4 साल पुराना अखबार? तो फिर इसको काहे दबाए घूम रहे हो? ये अखबार मेरे लिए शुभ है। इससे मेरे दादाजी की मरने की खबर छपी थी। उसके बाद उनकी आधी जायदाद मुझे मिल गई। इसलिए ये अखबार मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। जैसे झुनझुना, जब हमारे घर में पहला बच्चा आया तो ये झुनझुना हमारे घर में आया, तो ये झुनझुना हमारे लिए शुभ है। लक्षण ठीक होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पर्स लटकाए घूम रहे हो, क्या ये भी शुभ है? अरे नहीं, ये बैग तो मेरी बीवी की है। वो जब से घर से भाग गए तो ये बैग घर में पड़ा पड़ा सड़ रहा था, इसलिए मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। लक्षण ठीक होनी चाहिए। भाई साहब, लक्षण जो है हमारे बिल्कुल ठीक ठाक है। हमको लग रहा है कि तुम्हारे लक्षण जो है ना तनिक ठीक नहीं है। हसमुख, एक काम करो, FIR लिखो इस आदमी का और इसको जल्दी से जल्दी रफू चक्कर करो यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई लाओ अपनी वो और जल्दी से हम जो तुम्हारी शिकायत लिखते हैं। शिकायत तो हमारी, शिकायत तो किसी और की होगी। हमें तो भीम साहब ने बुलाया था, इसलिए हम चले आए। लक्षण ठीक होनी चाहिए। इतनी देर से अपने लक्षण दिखा के हमारा टाइम काहे खराब कर रहे थे? भीम साहब जो है अंदर बैठते हैं, जाओ अंदर बैठ के साहब के पास। लक्षण ठीक होनी चाहिए। अबे ससुरे, लक्षण की बात छोड़, ई बता कि तू छेदी की छतरी काहे लेके गया है? हम छेदी का छतरी नहीं लिए थे, उसने हमें खुद दी थी। लक्षण ठीक होने चाहिए। ओह, तो उस अंगरक्षक ने खुद ही उस ब्लू अम्ब्रेले का तोहफा दिया और अब खुद ही चौकी में आकर ताथैया कर रहा है। तोहफा तो नहीं दिया, हाँ छतरी दी थी। लक्षण ठीक होने चाहिए। अबे ओ बागड़ बिल्ले, वो तेरे पास पहुंची कैसे? शुरू से बता। ठीक है, 1960 की बात है, जब हम श्री मांगीलाल चप्पू के घर पैदा हुए। लक्षण ठीक होनी चाहिए। अबे वो चिलगोज़े, गली के आवारा कुत्ते तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। अबे शुरू से का मतलब आत्मकथा सुना रहा है क्या अपनी? अरे आप ही ने तो कहा शुरू से बताओ, शुरू से वही तो हम कर रहे थे। अबे ससुरे, हम सबके लक्षण ठीक है, समझा? बेटा तू तब से बता जब से वो छतरी तुम्हारे पास आई है। 4 साल पहले की बात है, जब हम छेदी के घर गए तो देखे भाभी जी पकौड़े तल रहे थे और बाहर झांक के देखे। अबे कहाँ जा रहा है बे? बारिश हो रही, उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी। तो हमने छेदी से कहा कि भैया हमें एक छतरी दे दो। तो हम नहीं देंगे, तो हम क्या करते, हम वहीं बैठ गए और भाभी जी के साथ पकौड़े खाने लगे। और रात होने लगी, भाभी हम बतियाने लगे और हमारी चुटकुला सुन के भाभी खूब जोर जोर से हंसने लगी। इतने में कहा, देखा छेदी जी हाथ में छतरी लिए आया, मेरे हाथ में छतरी ऐसे रख दी। कहा अब तुम जाओ। तो हम कहते चल गया। लक्षण ठीक होने चाहिए। फिर उसके बाद छतरी का क्या हुआ? पकौड़ी खाने के चक्कर में गुम हो गई। बहुत बढ़िया काम किए हो। अरे वो छेदी अपनी छतरी की याद में पूरे धर्मपुरा में बाढ़ ला दिया है। अब हम क्या करें बता? तो साहब हमको कह दिए थे कि हम नई छतरी ला के देंगे। लक्षण ठीक होने चाहिए। पक्का?
एकदम पक्का। तो ठीक है, हम तुम्हारे इस ऑफर का बात उच्छेदी से जरूर करेंगे, ठीक है? तब तक बेटा तुम निकल लो यहाँ से। लक्षण ठीक होने चाहिए। भीम भाई, मुझे तो इस चमन चप्पू के लक्षण ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो नट्टू बेटा, आप क्या करना चाहिए? वही जो हमेशा करते हैं, आप यहाँ पर आराम से रोजी की कंपनी का मजा उठाइए। मैं जाता हूँ, उस छेदू छेदालाल को बुला के लाता हूँ।